हेलो साथियों, नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लाशा और माशा। लाशा माशा के बारे में सुना होगा सबने, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं आइए हम जानते हैं। ठीक है, पहले हम आपके लिए बताएंगे माशा। माशा माशा के लिए बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच, सी और एफ। ठीक है, इसे बोलते हैं माशा। माशा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माशा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे पूछ सकता है कोई संख्या लिखी है 3 और 6 और 12। ठीक है, इसका माशा बताइए, इसका एचसीएफ बताइए। तो माशा इसका कैसे निकाला जाता है, देखो दो तीन तरीके होते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले कॉमन क्या होता है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए जाते हैं। गुणनखंड मैंने आपको सिखाए थे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं बताऊंगा। जैसे पहले संख्या ले ली हमने 3, तो 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 वही तो होते हैं। 3 से काट दो, जिससे कटे वो लिख दो 3। ठीक है, ऐसे ही 6, 6 के कितने हो जाएंगे, 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 ना। तो आपको पता होगा एलसीएम, वो फैक्टर्स वाले में मैंने पता पढ़ाया है। ठीक है, पीछे ऐसे ही 12, 12 के कितने होंगे, देखो 12 के होंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो कैसे, देखो दो, दो से काटो, दो छंग 12। पहले छोटी संख्या से काटते हैं, फिर काटो कितने से, दो से, फिर काटो, दो तियां 6 और फिर 3 से काट दो। इसे 3 एकम 3, जब तक एक नहीं आ जाए काटते रहो। तो कितने हो गए ये इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है क्या, माशा। माशा निकालना है। ठीक है, अब माशा हम कैसे करेंगे, सबके फैक्टर लिख लिए। सब में, तीनों में दो, दो संख्या है तो दो, तीन है तो तीन है, चार है तो चार, जितनी भी तीनों में कोई कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, कॉमन फैक्टर देख लिए तो 3 गुणा। उसके बाद देखो कोई कॉमन फैक्टर, इन दोनों में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें फिर तो कोई है ही नहीं। तो केवल कितना हो गया, केवल 3 हमारा ये माशा हो गया। ठीक है, माशा हो गया 3 हमारा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या कह सकते हैं, दूसरा तरीका से पहले एक और देखिए। एक, जैसे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली 16 और ले ली 16 ले ली और लिख ली 32 और लिख ली एक संख्या और कोई लिख लो 72। ठीक है, ये 3 संख्याएं लिख ली। अब पहले 16 के फैक्टर्स करो। 16 के आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ये नहीं कि 4 लिख दिया तो 4 नहीं लिखा जाए, क्योंकि 4 के भी 2 होते हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद 32 की करो। 16 दूनी 32 होता है, तो इसमें एक बार 2 और बढ़ा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये अगर किसी को नहीं आते हैं गुणनखंड करने कैसा, तो वो मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। दूसरी क्लास थी शायद इसकी, फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स वाली क्लास लें, उसके बाद में समझ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, अब 72, 72 के, चलो 72 के निकाल के दिखाता हूँ। वैसे 24 तियाँ 72 होता है, तो हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 2 से करेंगे हम, तो 2 तियाँ 6, एक बचा उतारा, 2 12 छ, 2 छंग 12। उसके बाद देखो अगला काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, एक बचा उतारा 6, 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 नेम 18। फिर इसे अब 3 से कटेगा, 2 से 3 तियाँ 9। फिर इसे काटो, फिर देखो 3 कट गया 1 से, खत्म हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मैंने उसमें ऐसे भी बताया था, जैसे हमने 72 है, कैसे होता है 72, हमने मान लिया कोई संख्या से काट लो। जैसे 8 नेम 72 होता है, होता है। अब फिर ऐसे करके लिख लिया शॉर्ट में, ये तरीका मैंने बताया था उसमें। हमें ये जो हमने किया, इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जो 8 नेम 72, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ऐसे तोड़ ली जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे
धीरे धीरे करने आ जाएंगे, इस तरह से करना सीख जाओगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। ये होगा इसके फैक्टर। अब सबके फैक्टर हमने लिख दिए, अब हमें निकालना है माशा। माशा मतलब हमने सब में जो कॉमन फैक्टर है, देखो दो, सब में जोड़े बनाते हैं, देखो दो, देखो तीनों में आ गया। तीन संख्या है तो तीन, दो है तो दो, दो देखो आ गया इसमें सब में कॉमन। उसके बाद देखो कोई और, देखो ये वाला भी दो है, ये वाला भी दो है, तो गुणा में लिख देंगे दो। और देखो, फिर देखो तीसरे नंबर पे ये भी दो है, देखो इनके सबके बन गए जोड़े। उसके बाद देखो, एक दो इसमें, एक दो इसमें, अब इसमें है नहीं, फिर तीन किसी में नहीं है, तो हमारी कोई संख्या नहीं है अब। तो ऐसे कैसे लिख देंगे, दो दूनी चार दूनी आठ, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और देखो, एक और तरीका बताता हूँ कैसे। इसको आपने इस तरह से लिखा, ठीक है। इसको आप और भी कर सकते हैं, देखो कैसे, देखिएगा। जैसे हम इस तरह हमने लिखा था, 16 को लिखा था, 16 को हम डायरेक्ट ये ना लिखने, दो की घात चार लिख सकती है। कम लिखने का तरीका देखो, दो चार बार गुणा में लिखा हमने, तो डायरेक्ट लिख देंगे दो की घात चार। उसके बाद 32 को कितनी बार लिखा है, पांच बार लिखा है हमने, तो 32 को लिख देंगे दो की घात पाँच। पांच बार है ये, देखो एक दो तीन चार, पांच बार है, चार और एक पांच बार था ये, ठीक है। ऐसी 72 को क्या लिख देंगे, दो देखो एक दो तीन बार है, दो की घात तीन है, और गुणा तीन की घात कितनी है, तीन की घात दो है। अब इसमें क्या करते हैं, अब हमें मासा निकालना है, ठीक है। अब हम मासा कैसे निकालेंगे, देखो अब पहले दो देखो, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, देखो तीनों में दो है, तो क्या करते हैं कॉमन ले लो। अब यहाँ पे घात चार है, यहाँ पे घात पाँच है, यहाँ पे घात तीन है, अब क्या करें, अब कौन सा कॉमन लें। तो एक बात ध्यान रखना, माशा में हमेशा वो घात कॉमन आती है जो सबसे कम होती है। तो दो की घात तीन है सबसे कम, दो की घात तीन, ठीक है। यहाँ चार है, यहाँ पाँच है, यहाँ तीन है, तो दो की घात तीन, ठीक है। गुणा, आगे तीन की घात कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो छोड़ दो, तीनों में होनी चाहिए, ठीक है संख्या। तो दो की घात तीन कितना होता है, दो दूनी चार दूनी आठ, ऐसे भी मासा निकल आता है, या दो की घात तीन ही लिख दो तब भी ठीक है, ठीक है। आप समझ गए। अब ऐसे समझे। अब आपके लिए मैं बताऊंगा दूसरी 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 तरह से इसे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी निकाला था आपका 16 और 32 और 72 का, ठीक है, इतने का निकाला था। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा तरीका क्या होता है, हम तीनों में तीन संख्या होती हैं, दूसरा एक होता है भाग विधि से मासा निकालना, भाग विधि, एक भाग विधि होती है। आपने फैक्टर करके सीख लिए, पता है फैक्टर करने आपको आते हैं, ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया है, और आपके लिए बहुत इजी बनेगा फैक्टर वाला, ठीक है। आपके लिए इजी बनेगा फैक्टर वाला जब आपने कर लिए। अब इसके बाद देखो एक भाग विधि होती है, तो भाग विधि में कैसे किया जाता है, जैसे पहली संख्या जो है, तीन संख्याएं हैं, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग देती है। 16 दूनी 32, मान लो बाई चांस अगर नहीं कटता, ठीक है, बाई चांस अगर नहीं कटता, तो फिर शेष से आगे बाई चांस अगर नहीं कटे तब भी प्रक्रिया बताऊंगा। अब 16 से ही ये कट गया, जहाँ पे कट गया वहीं छोड़ दो, पहली संख्या कट गई, कितने से कट गई, 16 से कटी है, फिर 16 से ही अगली संख्या को भाग देंगे, 72 को, जब कट जाए तब 72 को करेंगे। अब 16 का पहाड़ा पड़ो, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौका 64, 16 पंजी 80, ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौका 64 बार लगाओ। यहाँ हो गया, अब यहाँ दो में से यहाँ से लो ढाई, यहाँ हो गया 12, 12 में से चार घटाओ, कितने बचे, आठ। और यहाँ कितना रह गया, अब छः, छः में छः कुछ नहीं, अब यहाँ आठ बच गया, तो शेष नहीं बचना चाहिए। अब जो शेष बचा है उससे वहीं पे आगे भाग का निशान लगा के, जिस संख्या से पहले भाग दिया जाता, मान लो 16 से थे, अब 16 को भाग करेंगे, समझ गए। जो आठ बचा उससे फिर भाग करेंगे, किसके लिए, जिससे पहले भाग दिया था। अब आठ से 16 को, आठ दूनी 16, अब यहाँ पे कट गया, अगर नहीं कटता तो भाग का निशान लगा के अगली संख्या को, इसको आठ को करते, समझ गए। इसी प्रकार से तो किससे कटा, यहाँ पे तो 16 से कटा, लेकिन लास्ट में आके किससे कटा, जिस संख्या से कटता है, किससे कटा, आठ से, तो वही हमारा मासा हो जाता है। मासा बराबर कितना हो गया, आठ। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 32 ना होके, यहाँ पे 32 ना होके यहाँ पे होते 34,
ठीक है। और यहाँ पे 72 ही रहने दो, ठीक है। तब हम क्या करते, तब देखो हम क्या करते, आगे की आगे का सीन देखो। अब जैसे हमारा 16 की जगह 32 ना हो के हमारा 34 है, तो 16 से 34 को भाग करते, 16 दूनी 32, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब क्या हुआ, अब ये अब नहीं जाएगा। अब क्या, अब तुम सोचो 2 से हम 72 को कर दें, नहीं अभी नहीं, 72 पर नहीं आएंगे जब तक ये कट नहीं जाए तब तक। 2 से फिर किससे, 16 को करेंगे जिस संख्या ने पहले भाग दी है। 2 से 16 को करो, 2 अट्ठे 16। अब ये यहाँ पे कट गया 2 से, ये कहाँ पे कटा, 2 से कटा। तो अगली संख्या कितनी आ गई, 72। अब 72 को हम भाग देंगे, 16 से नहीं देंगे अब, क्योंकि यहाँ तक तो हम ले आए ना सवाल करके, तो 2 से ही भाग देंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जिस संख्या से कटती है, ये यहाँ पे आके कटा है ना, किससे कटी है, 2 से, तो हम 2 से ही अगली संख्या को देंगे। देखो 2 तिया 6, 1 बचा, उतारा 2, 12 हो गया। अब 2 छंग 12। अब देखो 2 से ये भी पूरा पूरा कट गया, कट गया नहीं, कट गया पूरा। तो कहने का मतलब मासा कितना हो गया, मासा हो गया। तो ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ आपको, देखो आपने फैक्टर से सीख लिया, फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड निकाल के सीख लिया, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य वाले गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के सीख लिया, ठीक है। और दूसरा कौन सा सीख लिया, भाग विधि से सीख लिया, भाग विधि। अभी देखिए एक शॉर्ट में और बताता हूँ आपको, एक एक शॉर्ट तरीका आप और कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा हमने निकाला था 16, 32 और 72 को, ठीक है, 16, 32 और 72। तो हम क्या करते हैं, देखो दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहली और दूसरी संख्या का। 32 में से 16 घटा दो, कितने बचेंगे, 32 में से 16 घटाओ, 16 ही बचेंगे। देखो 12 में से 6 गई 6, यहाँ रह गया 2 में से 1 गया 1, कितने बचे, 16। इन दोनों का डिफरेंस 16। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो गया, 32 और 72 का डिफरेंस, 32 और 72 का डिफरेंस निकाल लो, कितना, अरे डिफरेंस, 72 में से 32 घटा दो, 2 में से 2 गए 0, 4, 7 में से 3 गए 4, कितना आया दोनों का डिफरेंस इसका, 40 आ गया। अब 16 और 40 आ गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 16 और 40 का मासा निकाल दो, 16 और 40 का निकाल दो। तो क्या करेंगे, 16 से 40 को भाग दे दो, 16 दूनी 32। अब हमें तीन संख्या नहीं रही करने को, दो संख्या रह गई और छोटी भी हो गई, ठीक है। वहाँ 16 32 हटता है, 16 40 हो गई, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 8 से अगली संख्या 16 को भाग दे देंगे, कितना आ गया, 8 दूनी 16। किससे कट गया, 8 से कट गया, तो 8 हमारा मासा हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ 8 से कट गया, अब तीसरी संख्या से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अंतर हमने निकाल लिया दोनों का, तो संख्या कितनी आ गई, तो अब 16 और 40 का निकालना है हमें मासा। तो 8 आ गया, जो मासा आएगा वही इन संख्याओं का मासा होगा। और दूसरा तरीका, जैसे 16 और 40 हो गए हमारे पास, तो 16 40 से कैसे कर सकते हैं, देखो अब चाहे फैक्टर लगा के कर लो 16 40 से, कैसे, देखो 16 के फैक्टर कितने हुए थे, मैंने बताए थे 2 की घात 4, और 40 के कितने हो जाएंगे, करो, 10 चौक 40 होता है, तो 2 की घात 2, कितना, 20 दूनी 20 दूनी 40 होता है, 2 की घात 3 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है, कैसे, अब 40 जैसा आपने मान ली 40 का 20 दूनी 40 लिख लो, या छोड़ो 10 चौक 40 लिख लो, ठीक है। तो 10 चौक 10 के लिए 2 गुणा 5 लिखते हैं, और गुणा 4 के लिए 2 गुणा 2। तो ये 2 की घात 1 2 और 3 हो गई, ये 5 की घात 1 हो गई। या फिर ऐसे कर दो, 40 के लिए 40 के यहाँ से फैक्टर निकाल लो, 2 से करो, 2 दूनी 4 जीरो, फिर 2 से करो, 2 एकम 2 जीरो, फिर 2 से करो, 2 पंजे 10, फिर 5 से करो, 5 एकम 5, तो 2 की घात कितना आ गया 3, और 5 की घात 1 ही है। अब हमने क्या बोला, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन जो, अब इसमें भी 2 क्या है, इसमें भी 2 5 है, तो 5 तो लेंगे ही नहीं। तो 2 की घात 3 है, इसमें 4 है, तो कौन सा लेंगे, 3 लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था जो घात कम हो, 2 की घात 3 ले लेंगे। 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये घात में ना लिख के वैसा भी लिख सकते थे, कैसे, 16 को कैसे लिखते हैं, 2 दूनी, ऐसे फैक्टर, ऐसे ही फैक्टर लिख लो, ठीक है। आपको घात में समझ में नहीं आए, 40 के कितने आए थे हमारे, 2
दो, दो गुणा पाँच, आठ पंजे 40 होता है। ठीक है, तो हमने देखो कॉमन निकाल लो, देखो ये कॉमन दोनों में होना चाहिए ठीक है, दो आ गया, दो का जोड़ा बन गया, तीसरा का भी जोड़ा बन गया। अब देखो इनका किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो छोड़ दो, तो मासा कितना हो गया, दो गुणा दूसरे जोड़ा, एक जोड़ा दो का बना, ये लिख लिया, दूसरा जोड़ा दो का बना, ये लिख लिया, तीसरा जोड़ा भी दो का बना है, ये लिख लिया। ठीक है, दो दूनी चार दूनी आठ, यहाँ से अब आप समझिए कितनी तरह से कर सकती है। ठीक है, अब ऐसे कुछ सवाल में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, इसमें ले रखा है 42 और 168, और तीसरी संख्या कितनी दे रखी है, 210। 42, 168 और 210। ठीक है, अब वो 42 को कितने करेंगे, 42 को लिखेंगे कैसे, 42 के फैक्टर करो, 42 के फैक्टर करो, कैसे कैसे करेंगे हम फैक्टर, बताओ भाई 42 के फैक्टर कैसे करेंगे। आपको बताया मैंने तरीका, कितना होता है, ऐसे 21 दूनी 42 होता है, 21 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 7 गुणा, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा 42, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, नहीं नहीं तो वैसे निकाल लो, देखो 42 को कैसे, दो से काटो, दो दूनी चार, दो एकम दो 21, फिर तीन से काट दो, तीन सत्ते 21, फिर सात, सात से कटता सात एकम, कैसे भी कर लो, ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी आपको। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 7, 42 का निकाल लिया, ऐसे ही हमें 168 का निकालना है। 168 का भी बहुत ईजी से कर देंगे। अब देखो 21 अट्ठे 168 होता है, तो 8 को 2 गुणा 3 और इसे 3 गुणा 7 ऐसे लिख देते, लेकिन ऐसे करो आप, आपके समझ में फिर वैसा नहीं आएगा। देखो दो से काटो, दो अट्ठे 16 और दो दूनी चार, दो चौक 8 होगा यहाँ पे, देखो दो अट्ठे 16 और दो चौक 8। ठीक है, फिर दो से काटो, दो से दो चौक 8 और दो दूनी चार, फिर से दो से काटो, दो दूनी चार, दो एकम दो, फिर इसे करो तीन से, तीन सत्ते 21। ठीक है, अब फिर सात से कर दो, सात एकम सात, तो दो गुणा दो तीन बार, दो गुणा दो तीन बार, और गुणा तीन गुणा सात। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है 210 का, 210 के करो फैक्टर, 210 के कितने होंगे, 210, 210। अब देखो 210 के कितने होंगे फैक्टर्स, 210 के लिखते हैं, दो से काटे, पहले हम सबसे छोटी संख्या से ही लेके चलते हैं, दो से काटो, दो से काटो, दो एक कम दो, एक नहीं कटेगा तो जीरो लगाओ, फिर दो पंजे 10। ठीक है, फिर दो से काटो, दो पंजे 10, नहीं कटेगा, अब ये 105 नहीं कटेगा। ठीक है, दो से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में देखो सम संख्या नहीं है। अब इसे काटेंगे, तीन से काटे, तीन से काटो, तीन से काट के देखते हैं, तीन तियाँ नौ, कितना बचा, एक उतारा 5 15, तीन पंजे। ठीक है, अब फिर तीन से काटो, अब तीन से नहीं कटेगा, अब कटेगा पाँच से, पाँच सत्ते 35 और सात एकम सात, तो इसे कितना लिख गया, दो गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सात। हमने बोला कॉमन निकाल दो, देखो ये कॉमन आ गया, फिर देखो दो ये का जोड़ा बन गया। अब देखो तीन इसमें है, तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, देखो तीन का ये देख लेना, और देखो दूसरी संख्या में भी है और दूसरी संख्या में भी है, तीन का भी बन गया। अब कितने का, दो का बन गया, एक एक तीन का बन गया, और देखो किसी का बनना, दो देखो इसमें है तो इसमें अब नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब सात देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, देखो सात, सात इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, गुणा सात। पाँच का नहीं बना किसी का भी, अब किसी का नहीं बनना, देखो तीनों में कोई संख्या नहीं है, ये दो दो इसमें है, दोनों में नहीं है, ये देखो पाँच इसमें है, बाकी नहीं है। ठीक है, कितना हो गया, दो तियाँ छः, छः सत्ते 42, कितना हो गया मासा, 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सी। ठीक है, अब इसे भाग विधि से कैसे करते, भाग विधि से जैसे 42 से कितने को भाग करते, 168 को भाग करते, चौका बार लगाओ,
4 दूनी 8 और 4 चौक 16, पूरा पूरा जब 42 से ही कट गया तो 42 से अगली संख्या को भी करते, 210 को भी। चौका बार लगा, यहाँ पंजे बार लगा के देखो, 5 दूनी 10 का 0, सॉरी, देखो 4 पंजे 20 होता है, 240 पंजे 200, तो 5 ही बार, 5 दूनी 10 का 0 हासिल, 1 5 चौक 20 और 1 21, पूरा पूरा कट गया। जब 42 से ही पूरा कट गया तो 42 मासा हो गया हमारा। ठीक है। और तीसरा तरीका देखो कैसे, तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा तरीका बताया था, मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। या 42 और 168 का डिफरेंस ले लो, 168 में से 42 घटाना, कितने बचेंगे, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 में से 2 गया कितना बचा, 6, और 6 में से 4 गया कितना बचा, 2 और 1, 126। अब 168 और इसका डिफरेंस ले लो 210 का, 210 में से 168 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया, यहाँ कुछ नहीं रह गया, यहाँ कुछ नहीं रह गया, 0 रह गया, यहाँ से लो ढाई, 10, 10 में से 6 गया 4, 42 बचा। तो एक डिफरेंस आया 126 और दूसरा कितना आया 42। अब जो डिफरेंस होता है उसका मासा निकाल देते हैं। अब संख्या 2 हो गई तो इजी हो जाएगा, या तो भाग विधि से निकाल दो या फैक्टर कर दो। 42 से 126 को निकालना, 42 तियाँ 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 एक ही बार में आ गया, तो आंसर हमारा 42 हो गया। समझ गया, क्योंकि तीसरी संख्या कोई है नहीं अब निकालने को। तो या तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कैसे भी कर लो, जो तुम्हें तरीका अच्छा लगे वैसे करो, बट ठीक है, समझो सब। दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा लाशा आ गए, लाशा आ गए, लाशा आ गया। ठीक है। दूसरा ही कराते हैं, पहले पहले दूसरा ही करो, मासा का ही है। देखिए इसमें, इसमें 110, 180 और 540 इनका निकालना है माशा। तो करिए 110, 180 और 540 का करिए, देखो 110, 180 और 540। ठीक है। करिए 110 के करिएगा, 11 ढाई 110 होता है, तो 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, 11 ढाई 110, तो 2 गुणा 5 गुणा 11, ऐसे ही 180 को क्या लिख सकते हैं, 36 पंजे 180 होता है, तो 2 गुणा 2, 4, 4 9 36, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 540 को। अब ये 180 कैसा आया, देखो ये देखो, देखो 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 0 90 आ गया, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौक 8 और 1 बचा 0, 10, 2 पंजे 10, 45 काटा हमने, 3 से 3, 15 दिया 45, फिर 3 से काटा, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, ऐसे आ गया। अब ऐसे ही 540 को अगर लिखना चाहो तो देखो, 54 ढाई 54 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 54 को कितना लिख सकते हैं, 9 छक 54 होता है, तो 9 छक 54 होता है, 9 के लिए 3 गुणा 3 9, 6 के लिए 2 गुणा 3, और 10 के लिए 2 गुणा 5, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणा 2, और 3 3 बार और 5 सिंगल बार। अब देखिए ऐसे करके दिखाते हैं हम आपको, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इस तरह से करने में। देखो कैसे, देखो अब जैसे 540 को हमने कैसे किया, करिए, 2 से काटा हमने, 2 दूनी 4, 1 बचा, उतारा 4, 14 हो गया, 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, और उतारा 0। ठीक है, ऐसे ही कर दिया। 2 से फिर काटिए, 2 एक कम 2, अब ये कितना हो गया, 7, नहीं कटेगा, 2 तियाँ, 1 बचा 0, 2 पंजे 10। ठीक है, अब फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 उतारा 5, 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटिए, 15 तियाँ 45, फिर 3 से काटिए, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 आ गया ना, देखो 5 एक बार, 3 की घात देखो 3 आई, 2 की घात 2 आई, देखो 2 दो बार, एक बार ये आ गया, एक बार ये, 5 एक बार, 3 देखो 1 2 3 बार, वही लिख दिया हमने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यही तो आ गया। अब देखिए इनका मासा निकालिए, मासा कैसे निकालेंगे,
हमने बोला कॉमन ले लो, सब में जो कॉमन हो। यहाँ देखो 2, तीनों में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो 5, देखो 5, 5 देखो तीनों में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, सब में है 5। और 11 देखो किसी में नहीं है। बकाया देखो 2 इसमें नहीं है। बकाया तो तीनों में कोई है नहीं, 3 इन दोनों में है, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तो ओनली क्या लेंगे, 2 गुणा, तो 2 पंजे 10। ये आंसर आ गया। 110 से 180 को भाग करते। देखो मैंने जो वो तरीका बताया था ना, कौन सा वाला, जैसे पीछे सवाल में बताया था, ये इसका डिफरेंस डिफरेंस लिया था हमने 126, 126 और 42, ये डिफरेंस लिया था। डिफरेंस कितने से कट गया था, 42 से। फिर 42 से भाग करके देख लेते हैं तीनों को, अगर नहीं जाता है तो फिर 42 का कोई फैक्टर काटेगा इसके लिए, फिर 42 का कोई फैक्टर होगा गुणनखंड। कहने का मतलब जैसे 42 से कोई संख्या मान लीजिए नहीं घटती, तो 42 के फैक्टर देखते, क्या हो गया फैक्टर, 21 होता, 2 गुणा 21, 21 दूनी 42, तो फिर 21 से देखते, ठीक है। 21 से भी नहीं करता, फिर 21 का फैक्टर देखते, समझ गए। इसलिए वो तरीका आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। आप इन दोनों तरीकों पर ज़्यादा अमल कीजिएगा, ठीक है। कौन सा बताया मैंने, भाग विधि वाला, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे 110 से ऐसे भाग कर देते 180 को, कर दीजिए। 110 से करिए, 110 एकम 110 लगाते, कितना बचा, 0। 8 में से 1 गया, 7 बचा, 70, 70 से फिर 110 को करो, 110 को करो, 70 एकम 70, कितना बचा, 10 में 0, 11 में 7 गया, 4, 40, 40 से फिर 70 करो। ये देखो ये सवाल बन के आ रहा है, जब तक करते रहना, जब तक कटे नहीं। 40 एकम 40, कितना बचा, 30, 30 से अब किसके लिए, इस 40 को करो। 30 एकम 30, कितना बचा, 20, 20 से अब इस 30 को करो। 20 एकम 20, कितना बचा, 10 बचा। अब 10 से इस 20 को करो, 10 दूनी 20, कट गया, हाँ 10 से कटा, ठीक है। अब 10 से ही जिससे कटा है उससे अगली संख्या को काट के देख लो, अगली संख्या कितनी है, 540, 540 को काटो, 10 पंजे 50, कितना 4 बचा, उतार 0, 40 हो गया, 10 चौक 40। देखो 10 से ये भी कट गया, तो 10 इसका ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन आ गया हमारा 10। अगला देखिए, तीसरा। तीसरे में कह रहे हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, संख्या कितनी है, पहली है 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 4, और दूसरी तथा कितना, 2 की घात 5 3 की घात 2, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, और लघुत्तम समापवर्त होता है लासा, ठीक है। अब निकालिए मासा कितना होगा इसका, इसका मासा निकालिए कितना होगा। मैंने बताया था आपके लिए, क्या बताया था, हमने बोला घात वाली कंडीशन में हो तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे। अब यहाँ घात 3 है 2 की, यहाँ 5 है, तो बताओ कौन सी लेंगे, ज़्यादा वाली कम वाली, बताओ कितना लेंगे, कम वाली। तो 2 की घात कितनी है, 3, तो 2 की घात 3 ले लेंगे, ठीक है। गुणा, इधर देखो 3 की घात 2 है यहाँ पे, और यहाँ 4 है, तो कम वाली, तो 3 की घात 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसे 2 की घात 3 कर लो, लेकिन आंसर इसी रूप में दिया है, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ठीक है, ये हो गया। अगर इसे आगे करना चाहो तो 2 की घात 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा 3 की घात 2, 3 3 9, तो 8 ने 72 हो जाता है, तो समझ गए। अगला देखिए, लगा, लाशा, अब लाशा पे आ गए, ठीक है। अब लाशा पे आ गए तो पहले कुछ समझिए लाशा के बारे में। देखो लाशा क्या होता है, लाशा होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या होता है, हमने लाशा निकालने का तरीका देखो क्या होता है। लाशा निकालने का तरीका यहीं से आ जाओ, इस क्वेश्चन से हमने जो समझाया था, माशा समझाया था, यहीं से लाशा समझाएंगे आपके लिए, ठीक है। यहीं से आपके लिए लाशा समझाएंगे। देखो यहाँ जो हमने कॉमन लिए हैं, सेम तरीका वही होगा। यहीं पे देखो, यहीं पे समझ जाएंगे आप लाशा क्या। देखो इसके सब लिख लिए हमने, यहाँ से आ जाओ, पहले सब लिख लिए। देखो इसमें भी इस क्या करेंगे, कॉमन लेती हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पे माशा की जगह कौन सा निकालना है, लाशा, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। लाशा, लाशा,
तो देखो हमने दो और दो कॉमन ले लिया, इसमें भी दो और दो कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन ले लिया। ये तो हमारा माशा हो गया। ठीक है, अब लाशा में क्या करते हैं, लाशा में जो बचेगा वो भी लिखते हैं। इसमें कितना बचा, दो बच गया। इसमें कितना बचा, पांच बच गया। कॉमन ना हो वो भी लिखते हैं, समझ गए। ठीक है, जैसे अब आपको समझाता हूँ, वो दो भाग विधि वाला था। अब यहाँ पे तीनों संख्याओं का समझिए, तीनों संख्याओं में तब क्लियरिटी होगी। ठीक है, क्या पहले वैसे समझाते हैं, फिर तीनों तरीके से समझाएंगे। ठीक है, 72, ये 16 कितना था, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो था। और ये 32, 16 के बाद फिर 32 है ना, 32 कितना था, 32 में था, एक बार और हो जाती, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, और ये 72 में कितना हो जाता, 72 में हो जाता, 8 ने 72 होता है, तो दो गुणा दो आठ हो गया, 9 के लिए 3 गुणा 3 हो जाता, यही तो होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो सब में कॉमन निकालो, सेम मासा की तरह आ जाओ। हमें यहाँ पे निकालना है लाशा। ठीक है, तो कितना आ गया, दो, जो कॉमन आ गया वो लिख दो। फिर इसका देखो, इसका भी जोड़ा देखो बन गया हमारा। ठीक है, इसे भी लिख दो। फिर देखो तीसरे नंबर पे देखो, दो 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 देखो तीनों में है, सब में है, तो इसे भी दो का भी, ये इसका भी बन गया जोड़ा। ठीक है, अब देखो दो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें दो का बनता है, दो का ही बना लेते हैं। तीन नहीं मिला तो दो का ही बना लो, दो का बना तो दो का बनाना जरूर है, जोड़ा जरूर बनाना। दो का ही बन गया, हमने दो का ही बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं रहा, इसमें देखो दो रह गया। अब इसमें जोड़ा यहाँ पे नहीं बनना है, तो ये दो का जो जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखो। ठीक है, इसमें तीन का जोड़ा अब कहीं नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो तीन बच गया वो भी लिखो, दूसरा तीन इसका भी नहीं बनेगा, जो बच गया वो भी लिखो। कहने का मतलब जोड़ा तीन का बनाओ फिर दो का बनाओ, नहीं बनता है उसे भी सबको लिखो। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने तीन और तीन ये मिला के ऐसा जोड़ा बना दिया तो गलत हो जाएगा, समझे नहीं, ऐसे नहीं बनता, क्योंकि ये एक भी में है ना, तो इनका नहीं बनेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसे बन जाता है, दो गुणा दो ऐसे जो बनाया था वो बन जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर लेंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, 32 तियाँ 96, और 96 तियाँ कर लो, तीन छंग 18 के 18 से ले, तीन नम 27 और एक 28, तीन छंग 18 के 18 से ले, तीन नम 27 और एक 28 हुआ, 27 और एक कितना हुआ, 28, तो मासा आ गया 288। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब देखो वो कैसे करते, जैसे 16 को आपके लिए घातों वाले तरीका भी बता दो। 16 के लिए दो की घात चार लिखते। ठीक है, फिर किसके लिए लिखते, 32 के लिए कितना लिखते हम, दो की घात पाँच लिखते। ठीक है, और फिर 72 के लिए कितना लिखते हम, 72 के लिए लिखते दो की घात यहाँ पे तीन और तीन की घात दो, दो की घात तीन गुणा तीन की घात दो, यही तो लिखते। तो इसमें देखो क्या होता है, अब लासाई घातों की तरह से समझो, यहाँ चार है घात, यहाँ पाँच है घात, यहाँ तीन। ठीक है, तो उसमें तो क्या करते थे, सबसे जो कम वाली घात लेते थे। अब लासा में क्या करें, जो घात सबसे ज़्यादा है तीनों में देखते हैं पहले कौन सी है, पाँच, तो दो की घात पाँच ले लेंगे। ठीक है, ले ली। उसके बाद देखो गुणा, अब देखो तीन का नंबर लगा दो, तीन इसमें है, बकाया किसी में है ही नहीं, तो जो घात ज़्यादा तीन की दो ही है, तो तीन की घात दो ही ले लेंगे, समझ गया। फिर वही चीज़ आ गई, देखो दो की घात पाँच, एक दो तीन चार पाँच बार लिखा था, तो तीन दो बार लिखा था, आ गया ना, आ गया लासा वहीं पे, तीन की घात दो पाँच, समझ गए। और देखो एक तरीका इसके लिए और होता है, जैसे हमने 16 32 72 निकाला ना, एक तरीका लासा का ये भी होता है, जैसे 16 और 32 और 72, इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, लाशा के लिए देखिए आप, 12, इसके लिए हम लिखेंगे ऐसे, इसके फैक्टर्स जैसे हमने करे थे वैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ भी सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या वाज्य संख्या कौन सी, जैसे यहाँ पे दो हो गई, दो से, एक से तो सब कट जाती है तो एक छोड़ देते हैं, दो से काटना स्टार्ट करते हैं, जब तक दो से कोई ना कोई संख्या कटती जाए तब तक काटते ही रहेंगे, जैसे दो से 16 को काटो, दो अट्ठे
16 कॉमा लगा दो, 32 कट जाएगी, कट जाएगी तो काटो। तो 16 दूनी 32 होते, 72 कट जाएगी, 36 दूनी 72 होते, ठीक है, कट जाएगी। तब तक काटते रहो, तीनों कट रही, तीनों, दो कट रही, दो, दो नहीं कट रही, एक कट रही तो एक काटो, काटो जब तक दो से कटती जाए, तो दो चौक 8, दो अट्ठे 16 और 18 दूनी 36, फिर दो से काटो, दो दूनी 4, 8, दो चौक 8, 18, दो नियम 18, ठीक है। अभी देखो दो से कट रही है, देखो दो भी चार भी, दो से काटो, दो एक कम, दो, दो दूनी 4। अब 9 नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। अब देखो दो से अभी दो कट रही है, एक ऐसे ही लिख दो, दो एक कम दो, ये भी हो गया, 9 नहीं कटेगी तो ऐसे लिख दो। अब देखो दो से कटने वाली कोई नहीं रही, जब एक आ गया तो अब क्या करेंगे, तीन से काटेंगे, एक एक, तीन तियां 9, फिर तीन से काटो, तीन एक एक, तीन कम दो, ठीक है। अब एक आ गया तो छोड़ दो। अब देखो तो लासा कितना हो गया हमारा, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 5 बार, एक, दो, तीन, चार, और 5 बार दो हो गया, गुणा तीन हो गया, फिर गुणा तीन हो गया, तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, तियां 96, तियां 288, 288। समझ गए आप? ठीक है। अब सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तीन चार चार, चौथा सवाल ये आ गया, 48, और फिर दूसरी संख्या कितनी है, 50, फिर कितना है, 98, फिर कितना है, 54, और फिर कितना है, 72। यही तो है। सबके फैक्टर्स करो, सबके करो। 48 को देखो कितना होता है, छः अट्ठे 48, तो 8 के लिए देखो दो गुणा दो गुणा दो, और 6 के लिए दो गुणा तीन, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, तीन 16, तीन 48, 16 के लिए दो गुणा 4 बार लिख दिया, एक तीनों 50 के लिए कितना होता है, 25 दूनी 50, तो दो गुणा, और 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 98 के लिए 49 दूनी 98, 49 को 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 54 के लिए कितना होता है, 27 दूनी 54, तो 2 गुणा 27 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तीन तीन होती है 27। 72 के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, 8 ने 72, 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के लिए 3 गुणा 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो कॉमन कॉमन काटते जाओ, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 5 संख्या ही तो है। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने इस रूप में आंसर नहीं दिया है, हमारा आंसर दिया है हमारा घात के रूप में, देखो है सब में घात है, तुम घात के रूप में लिख लेते हैं, तो हमने जो घात के रूप में ही लिख लो है। घात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो दो की घात या एक, दो, तीन, चार, दो की घात 4, गुणा तीन की घात 1 है, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। दूसरे में कितनी है, दो की घात 1 है, और गुणा 5 की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे घात लिख लो एक, चलो 5 की घात कितनी हो गई, 2। तीसरे में कितनी है, 98 में 2 की घात 1 है, और 7 की घात कितनी हो गई, 2। इसमें कितनी है, चौथे में 2 की घात 1 है, और 3 की घात 3 है। इसमें लास्ट में कितनी है, 2 की घात 1, 2, 3, 2 की घात 3, और 3 की घात 2। अब आ जाओ नंबर लाशा पे, लाशा क्या होगा, 2 की घात देखो 4, 1, 1, 1, 3, सबसे ज़्यादा कौन सी है, 4, तो 2 की घात 4 लिख लो, ठीक है, गुणा, इसमें देखो अब 3 पा जाओ, 3 की घात 1 यहाँ पे है, 3 की घात 3 यहाँ, 3 की घात, तो सबसे ज़्यादा 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 लिख लो, गुणा 5 भी है, देखो 5 की घात 2 यहाँ है, और कहीं पे है ही नहीं, तो 5 की घात 2 भी लिखो, गुणा 7, देखो 7 की घात 2 यहाँ है, बकाया कहीं नहीं है, तो नहीं होता है तब भी लिखते हैं 7 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 2, यही पहला आंसर हो गया, ठीक है। समझ गया? और पैसे निकालना चाहते तो पैसे भी निकाल दो, कैसे, दूसरा देखो तरीका मैंने क्या बताया था आपके लिए, दूसरा तरीका मैंने बताया था ऐसे, अगर आप निकालना चाहते कैसे, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप निकाल लेना, निकाल के आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, तब भी देखो।
ये कितना है 48 है, फिर कितना है 50 है, फिर 98 है, और फिर कितना है 54। गुणा क्यों लगा दिया हमने यहाँ पे। और दोबारा से लिखते हैं, देखो कितना है यहाँ पे 48 है, ठीक है, फिर कितना है 50 है, फिर कितना है 98, 98, फिर कितना है 54, और फिर कितना है 72। मैंने बोला था ये बड़ा आएगा, तो पहले ही लाइन खींच लो, और लो नीचे तक खींच लिया हमने, ठीक है। अब देखो काटो इसे, मैंने बोला था 2 से काटो, 2 से काटेंगे 48, 24 दूनी 48, फिर 50 काटेंगे तो 25 दूनी 50, 98 काटेंगे 49 दूनी 98 होता है 49, और 54 के लिए 27 दूनी 54 होता है, 72 के लिए 36 दूनी 72। फिर 2 से काटो, 2 से 12 दूनी 24 होता है, 25 नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख दो, 49 भी नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख दो, 27 भी नहीं कटेगा वैसा ही लिख दो, 36 देखो 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 से देखो 2 छंग 12 होता है, 25 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 18 देखो 2 ने 18 कट गया। अब देखो 2 से अभी 6 कट जाएगा, तो 2 से फिर काटो, 2 तिया 6, 25 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, और 27 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। अब देखो 2 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब 3 का नंबर लगाओ, 3 से देखो, 3 एकम 3 हो गया, 25 नहीं कटेगा 3 से, 3 अट्ठे 24 होती है, 49 भी नहीं कटेगा 3 से, 27, 3 नेम 27, और ये 9 हो गया, तो 3 तियाँ, ठीक है। अब 3 से फिर काटो, 3 से काटो, एक नहीं, एक तो एक रह गया, 25 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 3 तियाँ 9, और 3 एकम 3। अभी 3 से देखो 3 कट जाएगा तो काट दो, 25, 49, 3 एकम 3, फिर एक तो है। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, देखो 5 से 25 कट जाएगा, एक पचम 25, और 49 नहीं कटेगा, फिर एक का एक का एक ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 एकम, फिर 49 नहीं कटेगा, एक और एक, 49 काटो 7 से, एक, 7 सत्ते 49, एक ऐसे ही एक ऐसे ही, देखो फिर काटो 7 से, एक 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 और एक, सब आ गया। देखो अब लिख लो, देखो 2 की घात कितनी है, देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4, ठीक है, 3 की घात 1 2 3, 3 की घात देखो 3 आ गई, 5 की घात 1 2, 2 आ गई, ठीक है, और 7 की घात 1 और 1 2, 7 की घात 2, ठीक है। समझ गए, ऐसे कर लो। देखो लेकिन आप देखो, मैंने 2 से लास्ट तक काटते हुए हम आप जितनी प्रैक्टिस में आएंगे ना, फिर देखो जैसे यहाँ पे 2 से कटना यहाँ पे बंद हो गया था, यहाँ 2 आ गया था तो उसके बाद छोड़ देता मैं, देखो 2 से यहाँ पे कटना बंद हो गया था ना, वहाँ छोड़ देते, जो संख्या जैसे यहाँ पे 25 और 49 के लिए हम नहीं करते, 25 का डायरेक्ट 5 गुणा 5 लिख देते, लेकिन आपको बेसिक तरीका है ना, तो बस बेसिक तरीका से ही आप इसी तरीके से करिए, आप जितना प्रैक्टिस में बढ़ेंगे ना उतने आप फिर एक्सपर्ट होंगे, आप उतने नए नए तरीके फिर निकालने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत यहीं से करिएगा, ठीक है, गलती होने के चांस नहीं है। आप फिर अभी से एक्सपर्ट बनना चाहोगे तो फिर यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, अगला कितना है, ये 15, 24, 32 और 45 का लघुत्तम समाप्त करते हैं। 15 को लिखो, कितना लिखेंगे हम, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही 24 को, 8 तिया 24 होता है ना, तो 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणा तिया 24, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे इसके लिए 32 के लिए, 32 के लिए 16 दूनी 32 होता है, 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे ही कितना हो गया 45 के लिए कितना होता है, 9 पंजे 45 होता है, तो 9 के लिए 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 5 की। अब देखो निकालो, देखो कॉमन, लासा निकालो, लासा निकालो, हम घात के रूप में लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा ना, नहीं ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 3 देखो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, देखो 3 जो जिसका जोड़ा बनता है, इसका बन गया, इसका बन गया, दूसरे नंबर पे भी है, और इस तीसरे में भी है, तो एक 3 का बन गया, ठीक है। अब 3 के बाद देखो 5 इसमें है, 5 को बनाओ, इसमें है 5, इसमें नहीं है, और इसमें है, 2 का भी बनता है तो 2 का भी बनाती है, गुणा 5,
ठीक है, 5 का बना लिया। अब इस ऊपर तो कुछ नहीं बचा। अब नीचे देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन तब भी लिखेंगे, 2 में ही बन गया। अब देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका भी जोड़ा बन गया 1 का, 2। अब देखो, 2 ये भी है, ये भी है, इसका भी बन गया। अब देखो 3, पहले ये देखो, ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 यहाँ भी है, 2 बार है 2, तो 2 बार 2 लिखो। ठीक है, ये भी हमने खत्म कर दिए। तो अकेला 3 यहाँ बच गया, तो अकेला 3 यहाँ भी लिखो। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखना। देखो, गुणा कर लो, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 बार, और 120 दूनी 240 तियाँ, तो अब तियाँ मतलब 720। अब 720 तियाँ कितने होते हैं? 720 तियाँ लगा लो। 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2160। लेकिन हमारा 2160 कहीं है ही नहीं, तो कहीं हमने मिस्टेक कर दी। देखो कहाँ पे मिस्टेक की है, देखो कहाँ मिस्टेक की है हमने, कहाँ मिस्टेक की है। 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी लगता, 240 दूनी कितना हो गया? 24 दूनी 48, 480, 480 तियाँ लगेगा। अब ये देखो गुणा में मिस्टेक हो गई। 3 जीरो, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1440। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, 3.6, 1.8 और 1.44 का लघुत्तम समापवर्त। पहले आप इसके लिए कर लीजिए, 7वें के लिए कर लीजिए, 5 6 8वां, 7वां और 8वां और कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे। देखो 7वां क्या कह रहे हैं, 3 की घात 4, 3 की घात 4 है, और गुणा 5 है, गुणा 7 की घात 2 है, गुणा 11 है। ठीक है, 3 की घात 4, 5, 7 की घात 2, 11। अब 3 की घात 3 है इसमें, और गुणा 5, गुणा 11 की घात 2 है। ठीक है, और अगला कितना है, 3 की घात 2, गुणा 5 की घात कितना है, 3 है, और गुणा 11 की घात कितना है, 4 है। तो लासा निकालना है हमें, निकालिए, लाशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाशा। अब देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, सबसे ज़्यादा घात लिखते हैं 3 की घात 4। ठीक है, गुणा 5, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में, लेकिन 5 की घात ज़्यादा कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 5 की घात 3, गुणा 7, देखो यहाँ पे 2 है घात, इन दोनों में है ही नहीं, जब नहीं है कोई बात नहीं, हमें तो ज़्यादा से मतलब है। गुणा 11, देखो यहाँ पे 11 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 11 की घात 4। ये हो गया आंसर। ऑप्शन देखो, 3 की घात 4, 5 की घात 3, देखो इसमें ही है, 5 की घात 3, फिर 7 की घात 2, 11 की घात 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहे हैं, 5 6 8 10 और 12 से पूर्ण, मतलब सबसे कम संख्या जो 5 6 10 8 और 12 से विभाज्य हो जाए। देखो कहीं अगर ये बोले इससे विभाज्य हो जाए, ठीक है, तो लासा निकालेंगे। अब बोल गए इन संख्याओं को विभाज्य करते तब मासा, कहने का मतलब ये यहाँ से देंगे, 5 6 8 10 और 12 से कट जाए, जब इससे कटेगी तो कोई संख्या बड़ी ही होगी इनसे, ठीक है, तभी तो कटेगी। अब पूछे इन 5 6 7 8 10 और 12 को विभाज्य कर दे, तो इनसे छोटी होगी जब इन्हें काटेगी तो। ठीक है, समझ गए, तो इनसे कह रहे हैं इतने से पूर्ण विभाज्य हो जाए, तो कहने का मतलब निकालना है लाशा। तो 5, 5 के लिए लाशा कैसे निकालेंगे, 5 ही हो जाएगा। या ये सवाल उस विधि से करके देखते हैं, देखो 5 6 वो सब 8 और 10 और 12, देखो इससे करके दिखाते हैं, एक एक करके आप सब करिएगा, फिर घर पे प्रैक्टिस करिए तो सब करिएगा। ठीक है, तो काटिए 2 से, देखो 5 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, और ये 2 पंजे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6। ठीक है, फिर काटिए 2 से, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अभी देखिए, अब 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 1, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम। अब देख लीजिए, 5 से 5 1 1 1 1 1, तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120। ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी देखिए, कर लीजिए, देखो कितना है, 5, 5 के लिए केवल 5 ही लिखा जाएगा। 6 के लिए देखो,
6 के लिए दो, दो तियाँ 6, ठीक है। 8 के लिए 2 की घात 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। फिर कितना 10 के लिए, 10 के लिए 2 गुणा 5 लिखते हैं। और 12 के लिए 4 तियाँ 12 होता है, 4 के लिए 2 की घात 2 गुणा 3 सिंगल। अब आ जाइए, लासा निकाल लीजिए इसका। 2 की घात देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात 2 की 3 है गुणा। अब 2 के बाद अब देखो पहले 3 पे आओ, देखो 3 पे यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे भी एक है, तो 3 की घात केवल एक ही है, तो 3 ही लिखिए। 5 की घात देखो 5 यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, 5 की घात एक ही है, तो एक ही लिखिए। 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 3 24 पंजे 120। कैसे भी कर लीजिए, आना आंसर वही है, ठीक है। 7 8। अब देखो, हाँ अब आपके लिए छठा सवाल कर, लेकिन छठे से पहले नमा समझो। नवे सवाल में क्या कह रहे हैं ये लोग, नवे सवाल में कह रहे हैं ये भिन्न में आ गया इनका, इसमें आ गया, भिन्न में आ गया। अब भिन्न में कैसे निकालते हैं, भिन्न में कैसे निकालते हैं देखिए। भिन्न में निकालेंगे, पहले आप यहाँ समझिए। देखो सिंपल फॉर्मूला है इसका, रट लीजिए इसे। क्या, यहाँ समझिए। देखो कोई भी लिखा है ए बटे बी, सी बटे डी, ई बट ई बटे एफ, कुछ भी लिखा है, ठीक है। अगर इनका हमें निकालना है पहले आ जाओ मासा पे। मासा, अब इनसे पूछे इनका मासा बताओ, तो कहने का मतलब ऊपर वाली जो संख्या को होती है अंश, तो अंशों का तो मासा निकालना, तो ऊपर वाली संख्या है ए, सी और ई, इनका तो मासा ही निकाल दो। कहने का मतलब मासा निकाल दिया, क्या पूछा, मासा पूछा है, तो ऊपर वालों का मासा बटे नीचे वालों का उल्टा कर देते हैं। नीचे वाला कौन सा है, बी, और यहाँ पे बी बटे डी लिखा था हमने, बी और डी और एफ, इनका निकाल दो लासा, ठीक है, समझ गए। देखो मासा पूछ रहे हैं तो ऊपर वालों का मासा निकलेगा, ऊपर से ही नंबर लगाते हैं, और बटे में उल्टा हो जाएगा, नीचे वालों का लासा निकलेगा। अगर यहाँ पे पूछे लासा बताओ, तो क्या करेंगे, तो हम जब हमने बोला ऊपर वालों का क्या निकलेगा, फिर लासा निकलेगा। ए, सी, ई, इनका क्या निकलेगा, लासा। जो चीज पूछे वही ऊपर वाले की निकलेगी, और नीचे वाले के उसका उल्टा हो जाएगा। लासा का उल्टा मासा होता है, तो नीचे वालों का मासा निकाल देंगे। बी और डी और एफ, इनका क्या निकालेंगे, इनका मासा निकाल देंगे, ठीक है। ये समझ लो। देखो बटे में कोई संख्या दे रखी है, ठीक है। अगर ऊपर क्या बोलते हैं, अगर ऊपर का अगर मासा पूछ रहे हैं, तो ऊपर वाले का मासा ही जो पूछ रहा है ऊपर वाले का वही निकलता है, और नीचे वाले का उल्टा चीज निकलती है उसकी, बीडीएफ का। ऐसे इसमें लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लासा ही निकलेगा, और नीचे वाली जो संख्या है उनका मासा निकलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन करिए, जैसे इन्होंने दे रखा है 1/2, कॉमा 3/4, और कॉमा 5/6, कॉमा 7/8, कॉमा 9/10। देखो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का मासा, माशा, ठीक है। तो मासा निकालेंगे, तो हमने क्या बोला, अब इनका मासा निकालना है, तो हम मासा क्या होगा, तो ऊपर वाली संख्या है इनका मासा निकाल दो, तो पूरा बटे ऊपर वाली संख्याओं का मासा, ऊपर वाली संख्या कितनी है, 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, और फिर है 9, इनका माशा निकालो। एक का एक ही हो जाएगा फैक्टर, 3 का 3 ही हो जाएगा, 5 का 5 ही हो जाएगा, 7 का 7, और 9 का 3 गुणा 3। अब देखो कोई कॉमन संख्या, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो हम क्या करें, तो मासा एक होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो मासा कितना होता है, एक। तो ऊपर वालों का माशा कितना हो गया, एक। ऊपर वालों का मासा ही तो निकालना है हमें। जब मासा पूछ रहे हैं तो वो मासा पूछ रहे हैं, तो ऊपर वालों का मासा, मतलब इनका मासा निकलेगा, ठीक है। हर में उल्टा हो जाता है, इनका क्या निकलेगा, लासा। तो हर में कितना है, तो 2 4 6 8 10, तो इनका मासा निकाल दो, क्या लासा निकाल दो। तो लासा निकालो कितना होगा इनका, देखो 2, 2 बराबर 2 ही लिखेंगे। 4 के लिए क्या क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2 लिख लेंगे, और 4 के बाद 6 को लिख क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, और 6 के बाद 8 को, 2 की घात 8 को लिखेंगे, 2 की घात 3, और फिर 10 को 2 गुणा
5। अब आ जाओ 2 पे, देखो यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2 की घात 3, क्योंकि लासा निकालना है ना, तो लासा में ज़्यादा वाली। और देखो यहाँ पे क्या बचा? 3, 3 की घात एक ही जगह है 3, तो लिखो। और गुणा ऐसे ही 5 बच गया, 5 को भी लिख दो। 2 की घात 3 कितना? 8 गुणा 3 गुणा 5। 8 3 24 पंजे 120। तो कितना हो गया बटे में? 120। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? कौन सा? 1/120। 1/120। अगर यहाँ पूछते लासा बताओ, तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा निकालते। ऐसे ही अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? छठा रह गया, उसे मैं कराऊंगा, रुको। 7/16, 21/32, 49/8 का माशा ज्ञात करिए। 7/16, 21/32 और 49/8। इसका एक एक मासा का एक करा दिया, एक मासा का और एक लासा का और कराऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन कराऊंगा छठा। ठीक है, देखो तो ऊपर वाले का 7 21 49 क्या निकाल पाने को कह रहे हैं? महत्तम समापवर्तक माशा। तो ऊपर वाले का माशा निकालो, ऊपर वाले का मासा निकालो। 7 21 और 49 का, देखो 7 को तो 7 ही लिखेंगे, किसी से नहीं कटेगा। 21 को लिख लेंगे हम 3 7 21, और 49 के लिख लेंगे 7 × 7 7 49। अब मासा निकालो। मासा में क्या करना पड़ता है? सब चीज सबसे छोटी घात कॉमन लेनी पड़ती है। कहने का मतलब घात एक ही है यहाँ पे, यहाँ 2 होगी, लेकिन तो केवल 7 ही तो है कॉमन, तो 7 कॉमन ले लेंगे। तो मासा तो हो गया इनका 7, और कोई है नहीं। अब फिर लासा निकालेंगे। लासा किसका निकालना? नीचे वालों का लासा निकालेंगे हम। नीचे वाला कितना है? नीचे वाला 16 32 और 8 ही है only। हाँ, देखो 16 32 और 8, इनका 32 ही आएगा, मुझे दिख रहा है। देखो कैसे? 16 को 2 की घात 4, 32 को 2 की घात 5, और 8 के लिए 2 की घात 3। सबसे ज़्यादा 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 हो गया। 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना हो गया? 7/32। ये आंसर हो गया। ठीक है, 7/32। अगला देखो, लघुत्तम। अब ये लासा का सवाल आ गया 11वां। फिर 12वां क्या है? 12वां भी लासा और मासा। चलो पहले पहले 11वां कराऊं, उसके बाद देखना। 1/6 बटे 6 कौमा 7/7/27 कौमा 5/9 कौमा 4/15 और कौमा 8/3। 8/3। अब इसमें क्या पूछ रहा है? लघुत्तम समवर्त। तो हमें मालूम है, तो लघुत्तम समवर्त ऊपर वाले का लासा निकलेगा ना, तो ऊपर वालों का क्या निकलेगा? लासा। उल्टा मत कर देना कभी, नहीं तो ऊपर वालों का मासा नीचे वालों का लासा, तो सवाल गलत हो जाएगा। जो पूछे वो ऊपर वाले का निकलता है। ठीक है, इसमें लासा पूछना तो ऊपर वाले का लासा। तो देखो एक का कोई फैक्टर नहीं होगा, एक को एक ही लिखा जाएगा। 7 के लिए भी 7 ही लिखा जाएगा। 5 के लिए क्या? 5 ही लिखा जाएगा। 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, और ये कितना हो गया फिर? 8 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 क्यों लो? 2 की घात 2 लिख दो। 2 की घात 2 लिख दो। 2 की घात 2, और 8 के लिए 2 की घात 3 लिख दो। ठीक है, अब हम क्या ले लो? लासा निकालो। 2 की घात 3, देखो सबसे ज़्यादा 2 की घात 2 है, और कहीं तो है ही नहीं, तो 2 की घात 3 निकाल लो। और उसके बाद देखो 5 है 7 है, एक को तो गुणा में लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं है। 5 और 7 लिख लो, फिर गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि यही होगा और कुछ तो होगा नहीं। 5 कहीं पे है ही नहीं कॉमन, 7 भी नहीं है, तो 2 की घात 3 8 गुणा 5 गुणा 7, 8 पंजे 40 और सत्ते 4 सत्ते 4 सत्ते 28, 280। 280 हो गया। ऊपर कितना हो गया? ऊपर वाले का लासा 280 बटे इनका मासा निकालो। इनका मासा निकालो। मासा कैसे निकालेंगे? नीचे वालों का नीचे वालों का मासा। जैसे 6 को कितना लिख देंगे? 2 × 3। ठीक है, 27 को लिख देंगे हम 3 की घात 3, 3 3 होती है 27 होते हैं। ठीक है, 9 को लिख देंगे 3 की घात 2, और 9 के बाद 15 को लिख देंगे 3 × 5 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और 3 के लिए क्या? 3 ही लिखा जाएगा। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें तो कहीं है ही नहीं। 2 3 की घात 5 भी कहीं नहीं है, तो इसमें तो सब में हो वही लेते हैं। देखो 2 3 देखो इसमें भी है,
तीन की घात एक है, यहाँ तीन की घात तीन है, यहाँ तीन की घात दो है, यहाँ तीन की घात एक है, यहाँ तीन की घात एक है। सबसे कॉमन छोटी घात तीन की घात एक है, तो केवल तीन की घात एक, तो तीन हो गया मासा। तो बटे में मासा कितना लिख देंगे, तीन। 280/3, 280/3 पहला। देखो इन्होंने घुमाने के लिए, देखो क्वेश्चन में देखो 3/280 भी लिखा है, अगर आप ऊपर का आपने लास्ट सा देखो उल्टा कर दिया इन्होंने 3/280, इसमें आप घूम जाते तो हमारा आंसर कितना है, 2/280/3। ठीक है। अब लासा भी मासा का अंतर, पहले लासा निकालना फिर मासा उसका अंतर। उससे पहले छठा क्वेश्चन जो रह गया वो देखो पहले। हाँ, इस वजह से ही मैंने छोड़ा था। अब ये समझ गए आप। अभी कितना लिखा है, 3.6। ठीक है, 3.6। और दूसरा कितना है, 3.6, 1.8 और 0. इसमें एक चीज पॉइंट नोट करना, दशमलव में होता है तो क्या, तो दशमलव के बाद देखो कोई संख्या है, 0.6 लिखा है, उसमें बाद में कितने भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 0.7 लिखा, कितने भी जीरो बढ़ा दो अगर, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 0.7 है, इसमें अगर यहाँ जीरो बढ़ोगे तो फर्क पड़ेगा, तो यहाँ बढ़ेंगे बाद में कितने भी जीरो। तो दशमलव के बाद एक चीज, दशमलव वाला अगर लासा मासा, उसमें एक चीज, दशमलव के बाद सब में संख्या सेम होनी चाहिए। देखो इसमें एक संख्या है, इसमें भी एक है, इसमें कितनी है, दशमलव के बाद तीन संख्या, तो सब में तीन तीन कर लो। 3.6 है तो इसमें भी एक दो, दो बढ़ा लो, क्योंकि अब देखो एक दो तीन हो गई दशमलव के बाद, नहीं तो फिर मासा हमारा लासा मासा गलत हो जाएगा, आप ध्यान रखना। ऐसा ही दूसरा कितना हो गया, 1.8 है, ये चीज पॉइंट नोट कर लो, इसमें भी संख्या तीन कर लो, दो जीरो बढ़ा दिया, अब देखो तीन इसमें भी होंगे, तीन इसमें भी होंगे। तीसरा कितना है, 0.1 4 और 4। ठीक है, इसमें तो तीन है ही। अब क्या करेंगे हम क्या करते हैं, इसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर दो। कैसे, तीन का दशमलव हटाएंगे तो क्या होता है, कैसे हटती है भिन्न में कन्वर्ट हो, दशमलव जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव की जगह एक आता है, बचे जितनी भी संख्या हो उतने जीरो। ठीक है, ऐसे ही अगर इसे हटाएंगे तो जितनी भी संख्या हैं उतने जीरो, तीन जीरो हो गए। ऐसे ही इसे हटाएंगे तो बटे में एक दो तीन जीरो, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगते हैं। अब फिर आप सोचो, जीरो से जीरो काटने मत लग जाना, यहाँ पे जीरो से जीरो काट दो, यहाँ पे जीरो से नहीं, हमें लाशा निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें आप देख कितना हो गया, 3600, 1800 और 144 का, 3600। इसका लासा पूछ रहे हैं मासा, देखो लासा पूछ रहे हैं तो ऊपर वाले का लासा निकलेगा ना, जब लासा पूछ रहे हैं, ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। 3600, 1800 और 144, 144, 144। अब देखना 3600 को लिख लेना, 36 × 100 लिख सकते हैं। 3600 को हम 36 × 100 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 36 के लिए क्या लिख सकते हैं, छतम 36, टुकड़े तोड़ लो, 100 के लिए 25 चौका 100। ठीक है, 36 के लिए 2 × 3, और 6 के लिए 2 × 3 है, 25 के लिए 5 × 5 और 4 के लिए 2 × ठीक है, तो देखो दो की एक ही हो गई, एक ही ये हो गई, तो 3 4, 2 की घात 4 गुणा, इसे क्या कर लिखेंगे, 2 की घात 4, 3 की घात देखो एक, 3 की घात 2 हो गई, 3 की घात 2 और गुणा, 3 की घात 2 हो गई, और 5 देखो एक ही हो गया, एक ही होगा, 5 कितना हो गया, 2 बार हो गया, तो 5 की घात 2। ठीक है, ऐसे ही 1800, 1800 को 18 × 100। ठीक है, 1800 के लिए 2 नेम 18, 2 नेम 18, 100 के लिए 25 चौका 100। ठीक है, अब 2 × 9 के लिए 3 × 3 लिख देंगे, और 25 के लिए 5 × 5 लिख देंगे, 4 के लिए 2 × 2 लिख देंगे। आप तो वैसा ही करना, फैक्टर ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आप ज़्यादा करेंगे फिर आपके समझ में आने लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिर ये आ जाएगा आपके लिए। तो देखो 2 की घात 1 2 3, 2 की घात कितनी हो गई इसमें, 3, गुणा 3 की घात 1 2, 3 की घात 2 हो गई, गुणा 5 की घात 1 2, 5 की घात भी तो वही हो गई। ठीक है, ऐसे 144 में करना, 100, इसे सही करके लिख दो। हाँ, अब लिखेंगे 144, 144, 144 को कितना लिखेंगे, देखो 18 × 8 144 होते हैं, 18 × 8 144, तो 18 के लिए 2 × 9, 9 के लिए 3 × 3 लिख देंगे,
और 8 के लिए 2 गुणा 2 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 ही हो गई, 1 ही हो गई, 2 की घात कितनी हो गई 4 गुणा 3 की घात हो गई 2, 3 की घात 2 हो गई, इतना हो गया। ठीक है, अब इसका निकाल दो। अब इसका लाशा निकाल दो। अब इसका लाशा निकालो। देखो घात सबसे ज्यादा किसकी है, 2 की, 4 है, देखो 2 की घात 4। ठीक है, गुणा 3 की घात 2, 2 सब में 2 है तो 3 की घात 2, 5 की घात देखो 2, 2 सब में 2 है, 5 की घात 2, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25, तो 16 144, ये गुणा 25 से करना। 25 चौका 100 का जीरो हासिल 10, 25 चौका 100 10, 110 का जीरो हासिल 11, 25 से कम 25 और 11 36, तो 25 चौका 100 100 का जीरो हासिल 10, 25 चौका 100 10, 110 का जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, 110 का जीरो लिख दिया, 11 हासिल हुआ। ठीक है, 3600 कितना आ गया, लासा कितना आ गया हमारा, लासा कितना आ गया हमारा 3600, 3600 आ गया। अब इसे लिख देंगे, आशा कितना आया 3600। आप देखो सबसे छोटी संख्या होती कटने वाली, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो 3600 और 1800 में, दो 1800 भी से भी 3600 कट रही है, तो हम फिर देखो 144 और काट के देख लिया करते, 3600 कट जाती तो हमारा वही लासा हो जाता, इतना नहीं करना पड़ता हमें। लेकिन वो सब चीज़ प्रैक्टिस के बाद आएगी आपको। ठीक है, तो लासा कितना हो गया ऊपर वाले का 3600 बटे मासा, यहाँ पे भी 1000 है, 1000 है, 1000, जब तीनों संख्या ही 1000 है तो कुछ भी हम कॉमन निकाल लें, बाद में सब में कॉमन तो सेम ही आएगी ना तीनों में। कहने का मतलब मासा कितना हो गया, 1000 ही हो जाएगा। अब काट दो, एक, दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गए, और ये एक जीरो है तो क्या होगा, 36/10 को लेकर लिख सकते हैं 3.6, क्योंकि ये दशमलव एक जीरो होता है, या फिर ऐसे करके देख लो। लो, 10 × 30 बचा 6, एक जीरो बढ़ाया तो दशमलव लगाया, 10×6 = 60। कहने का मतलब अगर भाग में होता है तो दशमलव एक अंक के आगे बाद लग जाता है, तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, अगर जहाँ 100 होते तो ये दशमलव यहाँ आ जाता। ठीक है, तो 3.6 आंसर आ गया सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे इसमें कितने क्वेश्चन हो गए आज, 9, 9, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 से आगे कल कराएंगे। ठीक है, 12 से कल कराएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।